Assalamu alaikum dear students, I welcome to all of you in 14th lecture of class 7. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हमने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के हवाले से। सेकंड चैप्टर हमारा था कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के हवाले से, यानी कंप्यूटर के कितने किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उन सॉफ्टवेयर डिफरेंट जो हैं वो किस किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनको हमने डिटेल में देखा, उनकी एग्जांपल्स देखी, फिर उनकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया, फिर उनकी टाइप्स जितनी भी थी उनको डिटेल में हमने डिस्कस किया कि ये किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में आज हम कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उस पूरी चैप्टर का एक आज ओवरव्यू लेंगे और इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं और किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद दूसरी आ जाएगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आते हैं कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और यूज़र के तमाम टास्क परफॉर्म करने के लिए और उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए, और हम जो भी कंप्यूटर के साथ डिवाइस अटैच करते हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, यानी जब हम कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस अटैच करते हैं तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही है, तो इसमें हम लिखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू कंट्रोल, कॉन्फ़िगर, मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सही है, यानी वो इन चीज़ों को के देखने के लिए और इनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही है, इसकी मैं यहाँ से डिफ़ाइन भी कर देता हूँ। टू कंट्रोल मैनेज कॉन्फ़िगर हार्डवेयर, HW फॉर हार्डवेयर, यानी वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए और इन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। इसकी एग्जांपल में हमने देखा था कि आ जाती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, इसके बाद डिवाइस ड्राइवर, इसके बाद आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। सही है, ये सारी डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं या एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। फिर इनमें से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसके तमाम मैनेजमेंट जो है वो इसके ज़िम्मे होती है, और जो मेन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर के जिसके बगैर हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करते। इवन वी कैन नॉट इवन टर्न ऑन अ कंप्यूटर इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इन द कंप्यूटर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। सही है, उसके बाद हमने डिवाइस ड्राइवर के बारे में देखा था कि डिवाइस ड्राइवर वो वाले ड्राइवर्स होते हैं कि जब भी हम कोई
इनपुट या आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर के अंदर उसका ड्राइवर होना ज़रूरी है, यानी उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर उसके रिलेटेड उसका ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो वो डिवाइस कंप्यूटर कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, यानी उस तक हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर के अंदर वो डिवाइस शो ही नहीं होगी अगर उसका ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो ये होता है डिवाइस ड्राइवर। इसको हम सिंपली सिर्फ ड्राइवर के नाम से भी इसको बुलाते हैं, यानी वो सिर्फ ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कंप्लीट नाम उसका है डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं कि जो हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट काइंड्स के जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करने में हमारी मदद देते हैं। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर फिर मज़ीद आगे आ जाता है हमारे पास डिस्क स्कैनर आ जाता है, या इमेज व्यूअर आ जाता है, या हमारे पास उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो उसके हवाले से जो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी हमारी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए या कंप्यूटर के अंदर ये छोटे हमारे जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसमें इमेज व्यूअर की एग्जांपल आप दे सकते हैं, डिस्क में फाइल मैनेजमेंट की दे सकते हैं, या डिस्क मैनेजमेंट की भी दे सकते हैं। ये सारे इसके आगे मज़ीद टाइप्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये हैं all these software belong to system software and system belong to computer software। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कंप्यूटर की दूसरी मेन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है विच इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज विच हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म हिज टास्क। इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि हेल्प्स द यूज़र to perform his task। यानी यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जिनको यूज़र अपने तमाम टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी यूज़र ने कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़र ने उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। अगर उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी वो वाला अपना जो टास्क है परफॉर्म नहीं कर सकते। सही है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, दोबारा इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू टाइप एनीथिंग इन द कंप्यूटर, यानी वी वांट टू टाइप इन इंग्लिश और इन उर्दू, जिस लैंग्वेज में हम करना चाहें, तो देन देयर मस्ट बी अ सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू टाइपिंग इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, अदरवाइज वी कैन नॉट टाइप एनीथिंग इन द कंप्यूटर। यानी हम कंप्यूटर के अंदर उस टाइपिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर हम इंग्लिश का सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो इंग्लिश का रिलेटेड सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड हो गया या वर्ड प्रोसेसर हो गया या कोई भी और सॉफ्टवेयर हमें उसके अंदर इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और अगर कंप्यूटर के अंदर हम उर्दू में कोई चीज़ टाइप करना चाहते हैं तो उर्दू से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो हमें कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेंगे। तो इस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और उनको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फिर आगे हमने इसके टाइप्स डिस्कस की थी कि इसकी फिर आगे मज़ीद कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, यानी कौन कौन सी सॉफ्टवेयर्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर हैं जो इसकी कैटेगरी में आएंगे, इसकी लिस्ट में आएंगे, उनको पहले देख लेते हैं। इसमें आ जाता है डियर स्टूडेंट्स एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, रेफरेंस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, दी स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर
वो वाले सॉफ्टवेयर जो हम अपने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी हमने अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टास्क या कोई भी असाइनमेंट या कोई भी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने काम परफॉर्म करना है तो उसको कहा जाते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ऑल दो सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू कंप्लीट आवर टास्क रिलेटेड टू आवर एजुकेशन इज़ नोन एज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। इसके आगे बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। मसलन अभी मैंने MS वर्ड की जिक्र किया तो वो भी हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है। वो चूँकि एजुकेशन के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है तो उसे अभी हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, हम लेक्चर में दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो, तो इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के दौरान जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह और प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अलावा और जितने भी सॉफ्टवेयर ना ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे नंबर पर है रेफरेंस सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना टास्क परफॉर्म नहीं करते बट उनको एज अ रेफरेंस हम दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं लेकिन वो एज अ रेफरेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, डायरेक्ट हम उनके अंदर अपना कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे। मसलन हम कोई अपना काम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम जब चीज़ को टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमने जो चीज़ टाइप की है वो हमने किसी न किसी जगह से ली होगी। तो जिस जगह से भी हम उसको लेकर अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप कर रहे हैं MS वर्ड के अंदर तो उस चीज़ का रेफरेंस हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। मसलन हम MS वर्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो डिक्शनरी ये एक सॉफ्टवेयर है, तो हम डिक्शनरी के अंदर से कोई वर्ड उठाते हैं और उसका मीनिंग यहाँ पर दर्ज करते हैं तो वहाँ से हम उस सॉफ्टवेयर का रेफरेंस दे देंगे। इस तरह अगर कोई इंसाइक्लोपीडिया है या डिक्शनरी है या कोई और चीज़ जहाँ से हम कोई चीज़ देख कर उसको एज ए रेफरेंस अपने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये वाले सॉफ्टवेयर रेफरेंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सही है, तो ये हो गई इसकी दूसरी टाइप। इसके बाद आ जाते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जिन सॉफ्टवेयर को हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मसलन हम गेम खेलते हैं, गेमिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। मसलन हम गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम है इट्सेल्फ वो ख़ुद एक सॉफ्टवेयर होता है। मसलन हम खेल रहे हैं, कोई वार से रिलेटेड है, कोई गेम है, क्रिकेट फुटबॉल टेनिस हो गई उससे रिलेटेड हो गया, या हम उसके ऊपर कोई और चीज़ खेल रहे हैं। आजकल बहुत सारे इसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं वो एंटरटेनमेंट से वो अवेलेबल हैं। तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम कोई चीज़ मूवी देख रहे हैं तो मूवी जिस सॉफ्टवेयर के अंदर प्ले हो रही है दैट इज़ आल्सो बिलोंग टू एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर जिनको हम एज ए एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, हम कोई गाना सुन रहे हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं, हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं या हम कोई गेम खेल रहे हैं। सही है, तो जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसकी टाइप आ जाती है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट को यानी हमारे जो काम है या जो हमने कोई काम परफॉर्म किया है, कोई टास्क परफॉर्म किया है, उनको बेहतर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी हमने कोई काम किया है तो उसके अंदर डिज़ाइनिंग करने के लिए, उसको बेहतर अंदाज में फॉर्मेटिंग के लिए, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ उसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ऑल दो सॉफ्टवेयर आर नोन एज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। सही है, तो जो हमारे प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है या जो भी चीज़ है वो खूबसूरत लगती है, तो ये तमाम सॉफ्टवेयर बिलोंग करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है, यानी जिसके अंदर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, फिर उन टाइप्स के आगे मज़ीद कौन कौन सी एग्जांपल हैं या टाइप्स हैं, उन तमाम को हमने डिटेल में डिस्कस किया है और यहाँ पर देखा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। आज हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 2 जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है उसका एक हमने ओवरव्यू लिया है और उसमें हमने एक ओवरव्यू ले तो ये सब चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया है और उनके एग्जांपल्स को एक दफ़ा फिर मेंशन कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको फिर पुराने लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में मदद देगा और उसको एक ओवरव्यू करने में आपकी मदद देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।